गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए वीकली वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं रिवीजन की, जो हम हर संडे को करते हैं। तो पहला वर्ड लेते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का, सेडिशन। सेडिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेडिशन का मतलब होता है सरकार के खिलाफ किसी तरह का कोई राजद्रोह करना, विद्रोह करना, या फिर किसी तरह का कोई दंगा करना, दंगा फसाद करना, उसे बोला जाता है सेडिशन। अगला हमारा शब्द है इनटेम्परेट। इनटेम्परेट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनटेम्परेट का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो हमारे कंट्रोल में ना हो, हमारे नियंत्रण से बाहर हो, या बेलगाम या असंयमित होना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में इनटेम्परेट। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनकम्बेंट का मतलब होता है प्रेजेंट में, वर्तमान समय में किसी भी पद पर विद्यमान कोई व्यक्ति, जो अधिकारी, या उसे हम बोल सकते हैं पदाधिकारी, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में इनकम्बेंट। अगला हमारा शब्द है क्वॉश्ड। क्वॉश्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्वॉश्ड का मतलब होता है किसी तरह का कोई कानून है या कोई नियम है तो उसका ऑफिशियल तौर पे उसको रद्द कर देना, कुचल देना या अमान्य घोषित कर देना, तो उसे बोला जाएगा इंग्लिश में क्वॉश्ड। अगला हमारा शब्द है डिसएप्रोबेशन। डिसएप्रोबेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसएप्रोबेशन वर्ड का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर सहमति ना बन पाना, असहमति होना या अस्वीकृति होना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में डिसएप्रोबेशन। अगला हमारा शब्द है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की तरफ, किसी चीज की एक सहज प्रवृत्ति होना, या हम बोल सकते हैं हमारा उसकी तरफ एक विशेष झुकाव होना, हमारा एक विशेष रुझान होना, उसे बोला जाएगा इंक्लिनेशन। अगला हमारा शब्द है पनिशस। पनिशस वर्ड ये न्यू वर्ड था, मैंने बताया भी था आपको। पनिशस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पनिशस का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाने वाली हो, हानिकारक हो, दुखदाई, या फिर बहुत ज्यादा वो हमारे लिए घातक हो, उसे बोला जाएगा पनिशस। अगला हमारा शब्द है इटरेशन। इटरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इटरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार कहना, बार बार दोहराना, किसी चीज को उसकी पुनरावृत्ति करना, रिपीट करना, रिपीटेशन करना किसी काम का या किसी बात का, उसे बोला जाएगा इटरेशन। अगला हमारा शब्द है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है किसी भी बात के, किसी भी स्थिति के कोई मुख्य घटक, कोई मुख्य अवयव या मुख्य तत्व, उसे बोला जाता है इंग्रेडिएंट। या हम बोल सकते हैं हम जो खाना खाते हैं, कोई भी चीज हम खा रहे हैं तो वो किन किन चीजों से बनी है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसमें यूज हुए हैं, उसे भी बोला जाएगा इंग्रेडिएंट। अगला हमारा शब्द है डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिमिनिशिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आ जाना, उसमें रिडक्शन होना, या हम बोल सकते हैं कम होना किसी चीज का, उसे बोलेंगे डिमिनिशिंग। अगला हमारा शब्द है रीटरेटेड। रीटरेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रीटरेटेड का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार कहना, जोर दे के एम्फसाइज करके उसको बार बार कहना, दोहराना, रिपीट करना, उसे बोला जाएगा रीटरेशन, रीटरेटेड। और ऊपर हमने पढ़ा था इटरेट, ये इटरेशन वर्ड पढ़ा था हमने ऊपर। ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ये हमने पढ़ा था इटरेशन वर्ड, और ये हमने पढ़ा रीटरेशन वर्ड, तो दोनों का रीटरेटेड वर्ड, तो ये दोनों सिमिलर है, देख लीजिएगा। अगला हमारा वर्ड है कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कुछ करने से, जो हमें कुछ करने से रोके, हमें लिमिट कर दे, हमें सीमित कर दे, कुछ करने से रोकने वाला या फिर सीमित करना, उसे बोला जाएगा कॉन्स्ट्रिक्टेड। अगला हमारा शब्द है ब्लीक। ब्लीक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ब्लीक का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो निराशा से भरी हो, निराशापूर्ण हो, निराशाजनक हो, उसे बोला जाएगा ब्लीक। अगला हमारा शब्द है बोयंट। बोयंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बोयंट का मतलब होता है एकदम से किसी भी चीज में तेजी आ जाना, तेजी से बढ़ना किसी चीज का। एडिटोरियल में ये बात हुई थी, ट्रेड की सेंस में, व्यापार की सेंस में बात हुई थी कि व्यापार में इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसमें तेजी आना, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था बोयंट। अगला हमारा शब्द है स्पिगट। स्पिगट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ये भी न्यू वर्ड था। स्पिगट का मतलब होता है कोई पानी का कंटेनर है, माफ कीजिएगा, कोई पानी का कंटेनर है तो उस पे उसको पानी को बाहर ना निकले तो उस पे किसी तरह का ऊपर से ढक्कन, तो उस ढक्कन को बोला जाएगा स्पिगट। ये बात हुई थी एडिटोरियल में कुछ एक बातों को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, तो उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ था स्पिगट। अगला हमारा शब्द है बोलस्ट्रिंग। बोलस्ट्रिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोलस्ट्रिंग का मतलब होता है
किसी भी बात को सपोर्ट करना, किसी चीज को एनकरेज करना, बढ़ावा देना, सहारा देना किसी चीज को, उसे बोला जाता है बोल स्ट्रिंग। अगला हमारा शब्द है कोनेंड्रम। कोनेंड्रम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोनेंड्रम का मतलब होता है किसी तरह की ऐसी कोई गंभीर समस्या या कोई प्रॉब्लम जिसे कि सुलझाना थोड़ा सा मुश्किल हो, उसे बोला जाता है कोनेंड्रम। या फिर ऐसी कोई पहेली जिसे सॉल्व करना, सुलझाना काफी टफ हो, उसे भी बोला जाएगा कोनेंड्रम। अगला हमारा शब्द है स्काई रॉकेटिंग। स्काई रॉकेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्काई रॉकेटिंग का मतलब होता है किसी भी तरह की वस्तुओं के प्राइसेस, उसके मूल्यों में बहुत अधिक मात्रा में तेजी आना, बहुत तेजी से बढ़ना, वस्तुओं के प्राइसेस, वस्तुओं के जो मूल्य होते हैं बड़ी तेजी के साथ उनका बढ़ना, उसे बोला जाएगा स्काई रॉकेटिंग। अगला हमारा शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई चीजें जो बहुत ज्यादा आवश्यक हो, अनिवार्य हो, अत्यावश्यक होना, बेहद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होना, तो उसे बोला जाएगा इम्पेरेटिव। अगला हमारा शब्द है ट्वीकिंग। ट्वीकिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्वीकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को सुधार करना, उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करना, सुधार करना, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना, उसे बोला जाता है ट्वीकिंग। अगला हमारा शब्द है रेनाइसेंस। रेनाइसेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेनाइसेंस वर्ड का मतलब होता है एक नए काम की शुरुआत करना, एक नए सिरे से नव जागरण या नवयुग की शुरुआत होना, या फिर कोई चीज बिल्कुल खराब है तो उसका रिवाइवल करना, उसको नया पुनर्जन्म प्रदान करना, उसे बोला जाएगा रेनेसांस। अगला हमारा शब्द है एनविसेज। एनविसेज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनविसेज का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना, उसकी कल्पना करना, या हम बोल सकते हैं परिकल्पना करना, इमेजिन करना कोई चीज, उसे बोला जाएगा एनविसेज। अगला हमारा शब्द है प्रोपिशियस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोपिशियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे फेवर में हो, हमारे फेवरेबल में कोई कंडीशंस होना, अनुकूल होना, हितकर होना, उसे बोला जाएगा प्रोपिशियस। अगला हमारा शब्द है वीरिंग। वीरिंग वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है और वीरिंग वर्ड ये भी नया था। वीरिंग वीरिंग का मतलब होता है, मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया था कि हम यदि कोई गाड़ी है, किसी तरह की कोई कार है, तो वो एक सिमिलर डायरेक्शन में जा रही है और वो एकदम से अचानक से वो टर्न हो जाती है, मुड़ जाती है, अचानक से मुड़ जाना, उसे मैंने बताया था आपको वीरिंग। एक सर्टेन डायरेक्शन में अचानक से मुड़ जाना, दैट इज कॉल्ड वीरिंग। एडिटोरियल में इसका यूज हुआ था बदल जाने की सेंस में, किसी का नेचर बदल जाना या कोई किसी तरह से एकदम से किसी काम में कोई परिवर्तन हो जाना, तो उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज हुआ था वीरिंग का। अगला हमारा शब्द है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रेसिपिटेशन वर्ड का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में एकदम से बरसात हो जाना, बारिश हो जाना अचानक से अत्यधिक मात्रा में, या बर्फबारी होना, उसे बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। अगला हमारा शब्द है अबंडन। अबंडन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अबंडन का मतलब होता है किसी भी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, गिव अप, लीव कर देना, किसी चीज को क्विट करना, उसे बोला जाएगा अबंडन। अगला हमारा शब्द है बॉन्टियस और ये भी न्यू वर्ड है। बॉन्टियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बॉन्टियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि आवश्यकता से हो, या यूं कह लीजिए वो हमारे पास भरपूर मात्रा में हो, अधिक मात्रा में होना, उसे बोला जाता है बॉन्टियस। अगला हमारा शब्द है रिवर्शन। रिवर्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिवर्शन का मतलब होता है विकास की तरफ ना जाते हुए अवनति की तरफ आना, मतलब विकास होने की बजाय वो विकास ना हो और पीछे की तरफ वो चीजें आए, उसे बोला जाता है रिवर्शन। मतलब विकास होने की बजाय अविकास की स्थिति की तरफ हम जा रहे हैं। थ्रो बैक मैंने बताया था आपको, बैक स्लाइडिंग, इसके सिनोनिम्स आप देख लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्शन। अगला हमारा शब्द है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रबंध करना, इंतजाम करना, या किसी भी चीज की उपलब्धि करवाना, प्राप्ति करना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। अगला हमारा शब्द है पोडियम। पोडियम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पोडियम का मतलब होता है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म में, हम चबूतरा हम बोल सकते हैं, जिसपे खड़े होकर भाषण दिया जाता है। मंच हम बोल सकते हैं, स्टेज हम बोल सकते हैं, मंच या किसी तरह का चबूतरा, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में पोडियम। अगला हमारा शब्द है इन द विसिनिटी ऑफ समथिंग। मतलब ये सेंटेंस पूरा ही मैंने ले लिया था, ये ईडियम की तरह यूज हुआ था एडिटोरियल में। इन द विसिनिटी ऑफ समथिंग मतलब हमारे जो आस पड़ोस का क्षेत्र है, हमारा जो आस पड़ोस है, आसपास के क्षेत्र को बोला गया था। वातावरण जो हमारे आसपास होता है उसे बोला जाता है ईडियम में इन द विसिनिटी।
अगला हमारा शब्द है ट्रक्यूलेंट। ट्रक्यूलेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ट्रक्यूलेंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि एकदम से जल्दी से क्रोधित हो उठे, या एकदम से वो लड़ाई मारपीट के लिए उतारू हो जाए, एकदम से गुस्सा करने वाला व्यक्ति, उसे बोला जाएगा एग्रेसिव नेचर का व्यक्ति, उसे बोला जाएगा ट्रक्यूलेंट। अगला हमारा शब्द है मिएंडरिंग, और ये मिएंडरिंग वर्ड भी न्यू वर्ड था। मिएंडरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ही ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात या ऐसा कोई काम जो कि बहुत सारी उलझनों से भरा हो, बहुत सारी कठिनाइयों से भरा हो, उसे बोला गया है मिएंडरिंग। या फिर मैंने आपको सड़क का एग्जांपल दिया था, पहाड़ों में सड़कें कैसे होती हैं, घुमावदार होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, ट्विस्ट करने वाली होती हैं, उसे बोला जाता है मिएंडरिंग। अगला हमारा शब्द है वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वनरेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, जो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, जो बहुत ज्यादा कोमलता हो, जिसमें बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस हो, जिसे इजीली हम बोल सकते हैं मेंटली या फिजिकली हर्ट किया जा सके, तो उसे बोला जाएगा वनरेबिलिटी। अगला हमारा शब्द है कैनवस। कैनवस वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कैनवस का मतलब होता है किसी पर्सन के लिए समर्थन मांगना, या किसी का सपोर्ट करना, स्ट्रांगली सपोर्ट करना किसी को, या उसके लिए मतलब समर्थन मांगना, तो उसे बोला गया था कैनवस। अगला हमारा शब्द है ऐड। ऐड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऐड का मतलब होता है एक कोई सरकारी उच्च पद पर आसीन कोई अधिकारी है, तो उसके जो सहायक होते हैं, उसके जो हेल्पर होते हैं, उसके जो असिस्टेंट होते हैं, सहायक या परिसहायक, उन्हें बोला जाता है ऐड। अगला हमारा शब्द है रफल्ड। रफल्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रफल्ड का मतलब होता है किसी चीज को उल्टा पुल्टा कर देना, मतलब किसी चीज को और ज्यादा बिगाड़ देना, उसको बेतरतीब कर देना, या फिर परेशानी में डाल देना, उसे बोला गया है रफल्ड। अगला हमारा शब्द है टेंडम। टेंडम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टेंडम का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि एक क्रमानुसार हो, एक के बाद एक के पीछे एक क्रमबद्धता में हो, जिस कॉन्टिन्यूटी हो, जिसमें मतलब कॉन्टिन्यू, जैसे 1 के बाद 2 आता है, तो इस तरह से क्रम कॉन्टिन्यूटी में हो, क्रमबद्ध तरीके से हो, या हम बोल सकते हैं साथ में मिलकर काम करने को भी बोला जाएगा टेंडम। अगला हमारा शब्द है ऑफेंड। ऑफेंड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑफेंड का मतलब होता है ऐसा कोई बच्चा जिसके कि माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो, उसके माता पिता ना हो, उसे अनाथ या यतीम बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोला जाएगा ऑर्फन्ड। अगला हमारा शब्द है इनेट। इनेट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनेट का मतलब होता है किसी भी चीज का कोई क्वालिटी होना जो कि उसकी जन्मजात क्वालिटी हो या स्वाभाविक उसकी क्वालिटी हो, इनबॉर्न क्वालिटी, इस तरह के कोई गुण हो या इस तरह का उसका स्वभाव हो जो स्वाभाविक रूप से है, दैट इज कॉल्ड इनेट। अगला हमारा शब्द है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जेनरोसिटी का मतलब होता है कोई भी पर्सन हो जो बहुत ज्यादा उदार हो, जो बहुत ज्यादा दानशीलता हो, जिसमें काइंडनेस हो, बेनेवलेंस हो, चैरिटेबल कोई पर्सन हो, तो उसे बोला जाएगा जेनरोसिटी। अगला हमारा शब्द है एम्पावरिस्ट। एम्पावरिस्ट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्पावरिस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बेहद कंगाल हो, निर्धन हो, बहुत ज्यादा गरीब, या जिसके पास शक्ति ही ना हो, जो शक्तिहीन हो, तो उसे बोला जाएगा एम्पावरिस्ट। अगला हमारा शब्द है बिनाइंग। बिनाइंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बिनाइंग का भी वही मतलब होता है जो मैंने ऊपर आपको बताया जेनरोसिटी का। बिनाइंग का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा उदार हो, दयालु हो, काइंड, बेनेवोलेंट, हार्मलेस, जेंटल, उसे बोला जाएगा बिनाइंग। अगला हमारा शब्द है मिल्यू। मिल्यू वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिल्यू का मतलब होता है किसी तरह का कोई वातावरण, कोई स्थिति, कोई हालात, जिस हालात में हम रह रहे हैं, या वातावरण स्थिति, तो उसे बोला जाएगा मिल्यू। अगला हमारा शब्द है अनस्क्रूपलेस। अनस्क्रूपलेस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनस्क्रूपलेस का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि अनैतिक हो, विवेकहीन हो, या हम बोल सकते हैं ऐसा कोई पर्सन जो बेईमान हो, डिसऑनेस्ट हो, उसे बोला जाता है अनस्क्रूपलेस। अगला हमारा शब्द है कॉफर्स। कॉफर्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉफर्स का मतलब होता है सरकार के खजाने से, सरकार के कोष से, ट्रेजरी जिसको बोलते हैं, एक्सचेकर जिसको बोला जाता है, तो उसे बोला जाएगा कॉफर्स। अगला हमारा शब्द है मिटिगेट। मिटिगेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसकी अनप्लेजेंट को, उसकी सीरियसनेस को, उसकी पेनफुल को कम करना, गंभीरता को कम कर देना, उसको रिड्यूस करना, शांत करना, दैट इज कॉल्ड मिटिगेट। अगला हमारा शब्द है एक्सैजरबेट। एक्सैजरबेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सैजरबेटेड का मतलब होता है किसी भी स्थिति को, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसको और ज्यादा से बढ़ा देना, उसको और ज्यादा से खराब कर देना, वर्स कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सैजरबेटेड। अगला हमारा शब्द है डिस्टॉर्शंस। डिस्टॉर्शंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्टॉर्शंस का मतलब होता है किसी भी चीज में विकृति पैदा कर देना, किसी तरह की
तोड़ना मरोड़ना किसी को मतलब गलत इंटरप्रेट कर देना किसी चीज को, उसमें किसी तरह की विकृति पैदा कर देना, या तोड़ मतलब स्थिति जैसी एज यूजुअल है उसको जैसी कोई सच्ची कोई बात है तो उसको उसी तरह से पेश ना करना, उसमें मतलब किसी तरह की विकृति पैदा कर देना, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शंस। अगला हमारा शब्द है रेम्यूनरेटिव। रेम्यूनरेटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेम्यूनरेटिव का मतलब होता है हमारे लिए ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए, ऐसा कोई काम जो हमारे लिए लाभकारी हो, लाभदायक हो, जिसके हमें पैसे मिलते हो, तो उसे बोला जाता है रेम्यूनरेटिव, मतलब हमारे लाभ से संबंधित हमें लाभदायक होना, दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेटिव। अगला हमारा शब्द है रीटरेटेड। ये रिपीट हो चुका है, फिर से बता देता हूं आपको। रीटरेटेड का मतलब होता है किसी चीज को बार बार कहना, बार बार दोहराना, रिपीट करना, किसी चीज को जोर देके बार बार कहना कोई बात, उसे बोला जाएगा रीटरेटेड। अगला हमारा शब्द है रिपील। रिपील वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिपील का मतलब होता है किसी तरह का कोई कानून या कोई नियम है तो उसको ऑफिशियली तौर पे उसको खंडन करना, उसका निरस्त कर देना, रद्द कर देना किसी चीज को, उसे बोला जाता है रिपील। मतलब उसको ऑफिशियली तौर पे उसका खंडन करना, निरस्त कर देना, किसी चीज को रद्द कर देना, रिवोक करना, कैंसिल करना, उसे बोला जाएगा रिपील। अगला हमारा शब्द है यूनैनिमस। यूनैनिमस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। यूनैनिमस का मतलब होता है सभी लोग एक मत होकर, एक ही विचार से एक मत होकर किसी चीज को स्वीकार कर लेना, सर्वसम्मति से कोई चीज मान लेना, उसे बोला जाएगा यूनैनिमस। अगला हमारा शब्द है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेट्रीब्यूशन वर्ड का मतलब होता है किसको किसी तरह से कोई कठोर दंड देना, किसी तरह का कोई बदला लेना या प्रतिशोध लेना, रिवेंज लेना, पनिशमेंट करना, उसे बोला जाता है रेट्रीब्यूशन। अगला हमारा शब्द है सेलिएंट। सेलिएंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेलिएंट का मतलब होता है किसी भी चीज के कोई मुख्य बिंदु होना, कोई प्रमुख बातें होना किसी भी स्थिति की, या किसी भी चीज की कोई मुख्य बिंदु, मुख्य बातें होना, प्रोमिनेंट कोई जो बहुत महत्वपूर्ण हो, उसे बोला जाएगा सेलिएंट। अगला हमारा शब्द है मौसकर। मौसकर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मौसकर का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, सामूहिक हत्याकांड, उसे बोला जाएगा मौसकर। अगला हमारा शब्द है ग्रिम। ग्रिम वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रिम का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद डराने वाली हो, भयंकर हो, डरावना या बहुत ज्यादा विकट होना, उसे बोला जाएगा ग्रिम। अगला हमारा शब्द है डिटेरियोरेटेड। डिटेरियोरेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई समस्या है या स्थिति, पहले से ही कोई स्थिति खराब है तो उसको और ज्यादा से उसका बिगड़ जाना या और ज्यादा उसको खराब कर देना, स्थिति का बद से बदतर हो जाना, उसे बोला जाएगा डिटेरियोरेटेड। अगला हमारा शब्द है अबडक्शन। अबडक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अबडक्शन का मतलब होता है किसी को किडनैप करना, अपहरण कर लेना किसी का, किडनैप करना किसी को, उस क्रिया को, उस काम को बोला जाता है अबडक्शन। अगला हमारा शब्द है इन्वेजन। इन्वेजन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना, युद्ध में आक्रमण करना किसी के ऊपर, लड़ाई में आक्रमण करना, धावा बोलना, चढ़ाई करना, अटैक करना किसी पे, उसे बोला जाता है इन्वेजन। अगला हमारा शब्द है बुलवर्क। बुलवर्क वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बुलवर्क का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें खतरों से बचाए, हमारी सुरक्षा करे, हमारा सुरक्षा कवच या सुरक्षा करने वाला, तो उसे बोला जाएगा बुलवर्क। अगला हमारा शब्द है अनाकी। अनाकी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अनाकी का मतलब होता है ऐसी कोई जगह जहां पे भी किसी तरह का कोई नियम या कानून को ना माना जाए, जहां पे पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति हो, कुप्रबंध या अराजकता, तो उसे बोला जाएगा अनाकी। अगला हमारा शब्द है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसर्जेंसी का मतलब होता है सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई विद्रोह करना, बगावत करना, उसे बोला जाएगा इंसर्जेंसी। अगला हमारा शब्द है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है किसी भी जगह पर एक मरने वालों की संख्या या मृत्यु दर, मृत्यु का आंकड़ा, वहां पे कितने लोगों की मृत्यु हुई है तो मरने वालों की संख्या या मृत्यु दर को बोला जाएगा मोर्टेलिटी। अगला हमारा शब्द है कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवेस्क्यूलर। कार्डियोवेस्क्यूलर। कार्डियोवेस्क्यूलर वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कार्डियोवेस्क्यूलर वर्ड का मतलब होता है हमारे हृदय से संबंधित या हमारी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उससे संबंधित कोई बात हुई थी एडिटोरियल में, उससे संबंधित रोगों की बात हुई थी, तो इस वर्ड का यूज किया गया था वहां पे कार्डियोवेस्क्यूलर। कार्डियोवेस्क्यूलर। अगला हमारा शब्द है रेजिड। रेज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रेज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, बहुत जोर पकड़ना किसी चीज का, बहुत, या हम बोल सकते हैं किसी को बहुत अधिक गुस्सा आना, उसको बोला जाता है रेज्ड। RAGED, रेज्ड।
अगला हमारा शब्द है मिटिगेशन। मिटिगेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई समस्या है, किसी तरह की कोई कठिनाई है तो उसकी गंभीरता को कम करना, उसे बोला गया है मिटिगेशन। अगला हमारा शब्द है डिक्रेपिट। डिक्रेपिट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिक्रेपिट का मतलब होता है यहाँ पे जो ट्यूटोरियल में बात की गई थी, ऐसी कोई बिल्डिंग, ऐसी कोई इमारत जो कि बहुत बुरी अवस्था में हो, बहुत ज्यादा जीर्ण शीर्ण अवस्था में होना। या डिक्रेपिट का मतलब मैंने बताया था आपको, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बूढ़ा है, बहुत ज्यादा निर्बल है, बहुत वीक है वो, तो उसके लिए भी हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, डिक्रेपिट का। अगला हमारा शब्द है लेटनी। लेटनी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लेटनी वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई बातें जो हमने बहुत ज्यादा सुनी हो, जो बहुत ज्यादा हमें अनइंटरेस्टिंग लगे, बहुत ज्यादा हमें अरुचिकर या नीरस लगे, जो हम बहुत बार सुन चुके हों, उसे बोला जाता है लेटनी। अगला हमारा शब्द है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्यूजेशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगाना, इल्जाम लगाना, दोषारोपण करना, तो उसे बोला जाएगा एक्यूजेशंस। अगला हमारा शब्द है एग्जॉर्टेशन। एग्जॉर्टेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एग्जॉर्टेशन वर्ड का मतलब होता है किसी को किसी तरह का कोई उपदेश देना या फिर आदेश देना, या हम बोल सकते हैं किसी को इस तरह की कोई सलाह हम दे रहे हैं कि इस इंटेंशन से हम दे रहे हैं कि जिसको हम दे रहे हैं तो जो प्राप्त करने वाला है, जिसे हम वो उपदेश दे रहे हैं, जो प्राप्त करने वाला है वो उसको फॉलो करेगा। मतलब हम चाहते हैं कि वो उसको काम को माने, हम उसे मना ले उस काम को करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एक्सोर्टेशन। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने की इच्छा ना होना या विमुखता होना, जी चुराना किसी काम को करने से, अनविलिंगनेस होना, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। अगला हमारा शब्द है कोनेंड्रम। कोनेंड्रम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोनेंड्रम का मतलब होता है किसी तरह की कोई समस्या, पहले भी वर्ड आ चुका है, मैं बता चुका हूँ आपको, किसी तरह की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई होना जिसको कि सुलझाना काफी मुश्किल हो, या फिर किसी तरह का कोई पजल जिसे कि सॉल्व करना काफी मुश्किल हो, दैट इज कॉल्ड कोनेंड्रम। अगला हमारा शब्द है एग्रावेट। एग्रावेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्रावेट का मतलब होता है स्थिति को और ज्यादा से बिगाड़ देना, पहले से ही प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को और ज्यादा से बढ़ा देना या स्थिति को बद से बदतर बना देना, उसे बोला जाता है एग्रावेट। अगला हमारा शब्द है डेल्यूज। डेल्यूज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेल्यूज का मतलब होता है अचानक से बहुत तेज बारिश होना और उस बारिश के कारण अचानक से बाढ़ आ जाना, पानी का सैलाब आना, उसे बोला जाता है डेल्यूज। अगला हमारा शब्द है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में सुधार करना, पुनरुद्धार करना, उसका बहाली करना, या हमारे स्वास्थ्य लाभ से संबंधित कोई बात, उसे बोला जाता है रिहैबिलिटेशन। अगला हमारा शब्द है स्क्वॉलिड। स्क्वॉलिड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्क्वॉलिड का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत बुरी अवस्था में हो, मैला कुचैला होना, बहुत डर्टी होना, अनटाइडी, घटिया या बहुत ज्यादा गंदा होना, उसे बोला जाता है स्क्वॉलिड। अगला हमारा शब्द है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है और ये दोबारा रिपीट हो गया है वर्ड। इंपेरेटिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा जरूरी कोई बातें होना या ऐसा कोई काम जो बहुत ज्यादा आवश्यक हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, अत्यावश्यक होना, उसे बोला जाता है इंपेरेटिव। अगला हमारा शब्द है टेक अप द कजल्स फॉर। टेक अप द कजल्स फॉर यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। टेक अप द कजल्स फॉर का मतलब होता है किसी का भरपूर समर्थन करना, मतलब उसको पूरी तरह से किसी को पूरे जी जान से किसी को सपोर्ट करना, समर्थन करना, उसके लिए हम लड़ मरने के लिए भी तैयार हैं, तो इतना ज्यादा समर्थन करना किसी का, तो उसे बोला जाएगा फ्रेज में टेक अप द कजल्स फॉर। तो वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो की ऑडियो सुनी है तो आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। खबरी एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है। आप प्ले स्टोर से जाके खबरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप मेरे टेलीग्राम मुझसे आप अगर टेलीग्राम से जुड़े हैं तो वहाँ पे भी मैं शेयर करता हूँ खबरी का लिंक, तो आप ऑडियो सुन सकते हैं खबरी पे, वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और इसकी ऑडियो आपको खबरी पे ऑलरेडी मिल चुकी होगी अगर आप सब्सक्राइबर होंगे मेरे वहाँ पे। तो खबरी एक अच्छा ऑडियो प्लेटफॉर्म, ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे करंट अफेयर है या काफ़ी सारे क्रिएटर वहाँ पे काम करते हैं, तो आप खबरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑडियो के लिए। तो इस वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।